हर्षित, कहाँ जा रहे हो? हर्षित सिद्धार्थ को उठा के लेके जाओ, चलो। सिद्धार्थ भैया बोलो चलो ब्रश कर लो। हर्षित इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। उसे ब्रश करने के लिए ले जाने के लिए बोलो ना। हेलो सिद्धार्थ भैया मुझे हेलो हेलो हेलो, इधर देख के बोलो ना आंटी को हेलो। हेलो। परी नहीं आ रही है? नहीं, भाई को जोड़ दिया वो यहाँ आ रही है। कब आएगी परी? पता नहीं कब आएगी वो बेचारी। लेकिन अब तो वो इतनी ज्यादा एंग्री हो गई है ना, इतना बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इतने छोटे छोटे बातों पे हाँ उसको बस टच कर दिया तो गुस्सा करती है। मम्मा मुझे टच कर दिया, मतलब वैसे दिन ने मुझे मारा, इस दिन ने मुझे ये किया, फिर भैया ने मुझे वो किया, ये बोलने लगता है वो। ये क्या ये बंदूक है, बंदूक। बंदूक। तुम टच करोगे तो उसमें से आवाज आएगी जोर से। नहीं, बहुत जोर आवाज आएगी। चलो हर्षित जल्दी। ये यही छूट जाता है, आसमान में नहीं जाता, यही छूट जाता है। हाँ चलो बाय आंटी, हम हाथ पे लग जाता है। बाय बेटा। अभी तो यहाँ भी ना गर्मी है, मतलब पंखा चला के रात को भी सोना पड़ा था धीमे पे। कल रात को आके फिर ज़्यादा कुछ शूट और करने का हिम्मत नहीं हुआ, ना ज़्यादा कुछ हुआ। बस खाना वाना खाया, दाल राइस आलू गोभी का भुजिया बना हुआ था वो खाया, और बस हम लोग फिर 10 बजे के आसपास सो गए थे, 9:30 10 तक सो गए थे। सुबह उठ के भी अभी कुछ खास नहीं हुआ है। अभी किचन में जाऊँगी मैं कुछ खाना वाना बनाने के लिए। अभी चाय भी नहीं पी है मैंने भी। मैं सोच रही चाय ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिल रही है कि मैं क्या बनाऊँ। तब से मैं पूछ रही हूँ। इन्होंने बोला कि मूली के पराठे बनाओ, लेकिन मूली है ही नहीं, और यहाँ कोई ऐसे लाने का भी स्कोप भी नहीं है। तो मैं आलू रखे हुए हैं सिर्फ, तो मैंने सोचा चलो आलू को कुछ बना लिया जाए। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आलू की सब्ज़ी वगैरह ये सब बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं लेट हो जाएगा मूली के पराठों के चक्कर में। आलू ही उबाल लो फिर बताओ। आलू की सब्ज़ी, आप चटनी बनाओ, आलू के पराठे नहीं। आप चटनी बनाओ और आप आधा पूरी तैयारी करके रखो, मूली लाएंगे। तो कौन लाएगा मूली? कैसे आएंगी मूली? 10-15-20 मिनट और लगेंगे। तो करने दो 15-20 मिनट। कुछ खाओगे तो मैं दे देती हूँ, और मैं चाय बना लेती हूँ। ये लोग दोनों लोग चले गए थे फिर मूली लाने के लिए और धनिया पत्ता लाने के लिए। और ऐसी रोड पे ना साइकिलिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, जहाँ आसपास ऐसे पेड़ हों। तो मैं तो ऐसे वीडियो देख देख के ही खुश हो जाती हूँ। तो जो निशांत की साइकिल है वो सिद्धार्थ लेके चला गया था, और हस्बैंड जो पापा की साइकिल है उस पे गए थे। वैसे तो पापा की साइकिल सिद्धार्थ चलाता रहता है, लेकिन दोनों जन जा रहे थे तो 2 अलग अलग साइकिल लेके चले गए। और सिद्ध तो बहुत इन्जॉय करता है यहाँ पे, उसको बहुत मज़ा आता है। अगर घर में कुछ सामान ख़त्म हो जाए, उससे साइकिल लेके सौदा लाने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस ये लोग आ गए हैं। पकड़िए बेटा। ये बॉटल में क्या लेके आए हो? पेट्रोल लेके आओ, उसमें है नहीं पेट्रोल लग रहा है। ये लेता जा बेटा। धनिया लाया हो सिद्धार्थ? अच्छी जगह नहीं था। चाय बनाई, और चाय पीते पीते ना सिद्धार्थ को तो यहाँ जब आता है उसको बस लिट्टी लिट्टी, दिन रात लिट्टी ही खाना रहता है। तो उसने बोला मैं तो लिट्टी खाऊंगा। तो इन्होंने बोला जब मैं लिट्टी लेने जा ही रहा हूँ तो मैं सबके लिए लिट्टी ले आऊँगा। और इस टाइम अभी मूली के पराठे ना बना करके दोपहर में लंच में मूली के पराठे बना लेना। तो बस ये लोग बाइक उठा के चले गए लिट्टी लाने के लिए। क्या लेके आए हो? जलेबी, जलेबी? थोड़ी सी जलेबी भी आई है।
250 ग्राम है यार, आप ही खाओगे और कोई खाएगा। रहने देते ना उसे नीचे, चलाना था यार। अभी भी बाद में चलाते। हमने लिट्टी मटर के साथ आई थी लिट्टी एंजॉय करी, जलेबी खाई, सबका पेट भर गया क्योंकि अच्छे से पूरा ब्रेकफास्ट के लिए वो लेकर के आए थे। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट तो अब कुछ बनाना नहीं था, सीधा लंच में मुझे बनाने हैं पराठे। तो मैंने फटाफट यहाँ की जो शेल्फ़ वगैरह थी उनकी डस्टिंग करी, और ये सारे बैग्स आज खुल गए थे तो इनको थोड़ा ठीक से अरेंज करना था। सारे कपड़े तो मैं नहीं निकालती हूँ, लेकिन जो रेगुलर के कपड़े हैं वो निकाल के शेल्फ्स में लगा देती हूँ। और साथ ही ये जो डेली का सामान है, लोशन है, क्रीम है, लिपस्टिक वगैरह, जो भी मेकअप का सामान जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है, उनको मैं यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ। कितने को फाइनल? देखो दादा 1,500 तो बहुत कम लगा। 95% लाने वाला होगा लड़का। 95 में क्लास में दादा 1,500 बड़ा कम लगा। 1,500 में 2,500। और यहाँ पर सिद्धार्थ की सॉलिड वाली बार्गेनिंग चल रही है अपने दादाजी के साथ पटाखों के लिए, कि कितने पैसे मिलेंगे उसे पटाखे जलाने के लिए। ये पैसा तो उड़ दिया पड़ा खत्म। तो ये पैसा हम नाजायज मानते हैं। पटाखे की तो अच्छे काम करो, मुझे 1,500 रुपये 2,000 रुपये पटाखे दे दो बस। 5 से 2 रुपये आ चुका हूँ दादा। ठीक है, तो 2,000 फाइनल। अरे 2,000 तो है। ठीक है फाइनल। हो चुका है यार फाइनल 2,000। 1000 रुपये ले लेना बस। नहीं भाई, ज़्यादा तो करना नहीं होता, क्या करोगे? मैंने 1,000 हम बोले भाई। 1500 से 1 रुपये नीचे नहीं जाऊँगा, बस 1500। देखा नहीं जाएगा 1500, देख लिया जाएगा कीजिए। दादा आप मैंने 5,000 से 1,000 आए हो। देख लो फिर देना पड़ेगा। तो अभी तक वो कैमरा पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर यस आया तो 2,000 रुपये दादाजी मुझे देंगे पटाखों के लिए, नो आया तो 1,500 रुपये देंगे मुझे पटाखों के लिए, कोई कुछ नहीं। अभी तो बात सही है। दोनों बात हो गई। इसी का वही तो बोल रहे हैं ना, विन विन। विन विन नहीं हुआ ना, मुझे 2 चाहिए। मैं बता रहा हूँ, नहीं, या तो 500 5 क्यों नहीं रहते? 1,500 और 2, ठीक है। नहीं 1000 नहीं। 500 और 1500। नहीं, चलो जो मिलना है वही मिलेगा तुम्हें। 1,500 या 2, ठीक है। घुमा रहा हूँ मैं। 2 आ जाए यार। अरे यार 1,500 ही मिले। नो। अबे नहीं, 500। 1,500 और 2 बोले थे, 1,500 और 2 मैंने जो बोला था 1,500 रुपये। 1,500 रुपये नहीं, 1,500। भाई 5,000 का बजट लेके आए थे तो 500 पे तक गया। नहीं 1,500 मिलेंगे। अरे 5000 तो वैसे भी लेके नहीं आया था, बार्गेन कर करके इसको हाँ, आना आपने था। बोला था, मुझे लग रहा है 2 तक मिल जाएंगे। मैं यार 5,000 2 बोला नहीं शुरू मिल रहा है यार, 2 तो 5 से शुरू करूंगा। अभी तो मन हर आदमी 13 हो गया ना भाई। लोड नहीं हो रहा अभी। चलो 500 करना। 500 के बदले 1,000 हम नहीं 1,500 नहीं 1,000 2,000 आते आप नहीं देते। क्यों खेला क्यों? ये तो ऐसे मजे के लिए 1,500 हार गया। धीरे धीरे जितना उम्र होता है कम होते थे हम है। पहले छोड़ते थे, अब छोड़ते ही नहीं। एक 5 रुपया का। अरे मुझसे ना ये 18-19 वाले ना 25 साल के पटाखे लेके आए हैं। कौन बोलता है? बेवकूफी करा रहा हूँ। अरे वो गाड़ी की डिक्की भर के लाए थे, सीएनजी गाड़ी में पूरी डिक्की में पटाखे भर रखे थे, सीएनजी गाड़ी में। क्या पटाखा पटाखा कर रहे हो तुम? यार, 2,000 1500 रुपए का पटाखा खरीदने तुम 1500 लिस्ट दान देंगे, 500 आप दोगे, 500 आप मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगी। लिस्ट बना मैं दो दे तुम्हें चुकी हूँ कौन कौन से तुम्हें जो चाहिए, देने हम उसी में खरीदेंगे थोड़े थोड़े। जो मेरा वहाँ देख। और
और पूरा मुझे लगता है 1.25 घंटा बार्गेनिंग करने के बाद उसे 1500 का बजट मिल गया। वो 5000 का लेकर आया था, कह रहा था मैं 5000 से शुरू करूँगा, 1000-1500 तो मिल ही जाएंगे। तो चलो उसको बजट मिल गया। और यहाँ मैंने मूली के पराठों की भी तैयारी शुरू कर दी है। एकदम फ्रेश हरा धनिया मैंने कट किया है। मूली में से पानी भी इतना ज़्यादा यहाँ निकलता है ना कि मैं क्या बताऊँ, कुछ ज़्यादा ही मॉइस्चर होता है, तो वो हटा लूँगी। नमक डाल के मैंने छोड़ा हुआ था। और हरी मिर्च ये भी चॉप कर लिया मैंने। मूली निचोड़ करके इसका जो ड्राई पोर्शन है वो एक जगह मैंने रख लिया, और जो पानी है उसी से मैं आटा लगाती हूँ, तो इसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छा सा आता है। आप ये इतना सारा पानी फेंक दोगे ना तो मूली का फिर फ्लेवर अच्छा सा नहीं आता, तो मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ। बहुत से लोग इस पानी को फेंक भी देते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हो। बाकी मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। आटे में ना अजवाइन और नमक भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया था, और ऑलरेडी जो ये पानी होता है इसमें नमक होता है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही नमक आप ऐड करें और अच्छे से इनको गूँथ करके तैयार कर लें। आटा हल्का सा सॉफ्ट ही रहता है मूली के पराठों का, अदरवाइज़ फटने लगता है फिर पराठा। मूली के अंदर मैंने खूब सारी अच्छी क्वांटिटी में हरा धनिया ऐड किया है, हरी मिर्ची ऐड किया है, साथ ही थोड़ा सा मिक्स सब्ज़ी मसाला भी ऐड कर दिया है। अच्छे से कर दिया इनको मिक्स, और ये हमारी स्टफिंग तैयार है। इतनी सारी मूली आई थी, और जब उसकी स्टफिंग मतलब वो निचोड़ के निकाला ना स्टफिंग के लिए, तो बड़ा थोड़ा सा मूली बचा, एक पराठा ही सब लोगों को हो पाया था। मैं यहाँ गर्मा गर्म पराठे बना रही थी, और हस्बैंड ने फटाफट, धनिया तो रखी हुई थी कटी हुई, उन्होंने फटाफट टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह करके फटाफट चटनी बना लिया। तो बहुत टेस्टी चटनी और ये पराठे का कॉम्बिनेशन लग रहा था। और चाय तो भाई हमारा बीच बीच में चलता रहता है, और वैसे भी मैंने ना बड़ा बीच बीच में रुक के पराठे बनाए हैं, जिसको जैसे जैसे खाना रहा है वैसे वैसे बना के दिया है, ताकि एकदम गर्मा गर्म पराठा मिले। तो बीच बीच में गैप भी हुआ है। और माँ को दे दिया पराठा, हस्बैंड को दे दिया, फिर लास्ट में मैंने एक पराठा खाया था। और हाँ, क्योंकि ये पराठे पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि एक ही एक पराठा सबके हिस्से को गया था, तो फिर मैंने प्लेन पराठा भी बना दिया था। तो एक एक ये हो गया, बाकी के प्लेन पराठे सब लोगों ने एंजॉय किया चटनी और अचार के साथ में। माँ थोड़ी बहुत जो दिवाली की सफाई कर पाती हैं वो करती हैं, तो वो सारा सामान यहाँ से हटा देती हैं, और फिर धो के जितना भी धो पाती हैं कर पाती हैं वो अपने कमरे में सामान को रखती रहती हैं। तो मैं जब हर साल आती हूँ, आप देखते होगे, मैं इसको सबको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, ये लगभग खाली ही पड़ा रहता है। तो ये साफ़ किया होगा तो सारा सामान उठा के उन्होंने अंदर रख दिया था। फिर टाइम ही नहीं मिलता, दिवाली के तुरंत बाद हम लोग आ ही जाते हैं, तो ये सारा काम मैं ही करती हूँ फिर। तो सारा ये शेल्फ़ था, इस पर फिर से डस्ट आ गया था, वो सारा साफ़ किया और इनके ऊपर पेपर बिछा दिया अच्छे से। और उसके बाद जो भी डब्बे मेरे को अभी हाथ लग रहे हैं ना, मैं रखती जा रही हूँ। और जितना भी सामान मैं हर साल कुछ ना कुछ जोड़ के ही जाती हूँ, यहाँ पे वापस आती हूँ तो उनको देख के समझ जाती हूँ कि उन्होंने कुछ यूज़ नहीं किया होता है। मसाला डब्बा था, सब कुछ था, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। उनकी हालत से पता चल जाता है कि बस रखे हुए हैं। वो जिन चीज़ों को यूज़ करती आई हैं, जो उनके पास थे, बस उन्हीं से वो काम चलाती रहती हैं। हम जब आते हैं तब हम फिर से उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो जो कढ़ाई, कुकर, कितने सारे फ्राइंग पैन्स हैं, टी पैन्स हैं जो मैंने दिए हैं, बट वो अपने वही पुराने वाले जिसका हैंडल टूटा है, वो उसी में चाय बन रही थी, मैं देख रही थी।
अब आई हूँ तो धीरे धीरे मैं चीज़ों को यूज़ करने के लिए निकालती रहूँगी और वॉश करके किचन में जमाती रहूँगी। मीनवाइल हस्बैंड गए थे बाज़ार, एक तो सब्ज़ियाँ ख़त्म थी तो सब्ज़ियाँ लानी थी और दूसरा सूप ख़रीदना था जो कि छठ में यूज़ होता है ना, वो अभी तक नहीं आया था। तो यहाँ पे वो सूप ख़रीदेंगे सबसे पहले, फिर सब्ज़ियाँ ख़रीदेंगे। और ये है हमारे गांव की बाज़ार, कुछ ऐसे लगती है गांव में बाज़ार। बड़े वाले लेना, बड़े वाले लेना है, ये छोटा वाला। वो देखो पीछे बड़ा वाला है, आप पीछे बड़ा वाला है क्या? सिद्धार्थ कहाँ आ गए हो? भगौली बाजार। क्या है इसका नाम? कुछ तो है, यहाँ बहुत बार आ चुके सब्जी। देखो तुम्हारा पॉपकॉर्न भी लेना तो ले लो, वो वाला पीला वाला। गोभी कैसे? तो 40 रुपए का 150 ले। नहा खा के दिन कद्दू चाहिए रहता है तो उसके लिए कद्दू भी मिल रहे थे। इन्होंने एक कद्दू भी ले लिया है, लाल साग भी ले लिया है और गोभी वगैरह ये सब। और सिद्धार्थ तो बहुत इन्जॉय करता है, वो वहाँ कभी मेरे साथ मार्केट नहीं जाता, लेकिन यहाँ की बाज़ार उसको करने में बड़ा मज़ा आता है। मिल गया सूप? ये दादी से पूछो कहाँ रखना है भाई, पूजा कर। दादी को दो जाके जाओ। हो गई पकौली बाज़ार, पकौली बाज़ार। क्या लेकर आए हो? जो समझ में आया सब ले आया। दो 120 का एक दिया है, 110 का ही। किसका बाबू लेके आए? हमारा बुधन दे चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है। और ये है निक्की और ये इसका बेबी है, ये भी 4 मंथ्स का है। और ये हमारे घर का नया मेंबर है, नया छोटा बेबी है। और निक्की जो है ना, जो हमारे सबसे बड़े बाबूजी हैं, मतलब मेरे सबसे बड़े चचिया ससुर बोलेंगे आप, पापा के जो सबसे बड़े भाई हैं, उनके सबसे बड़े बेटे की बेटी है। मतलब ये जो बच्चा है ना, इसकी मैं नानी और सिद्धार्थ मामा और ये नाना लगेंगे। बेटा तुम ध्यान से पकड़ना बच्चे को, ठीक है? ये सो के नहीं रहता, ऐसे बैठ के रहे। अच्छा है। क्या नाम है? निकी बेटा है? बताया था ना कुछ भी बात, हर्ष भी बुलाते हैं। कुछ भी बात तो बता ही नहीं सकते। हर्ष या लड्डू? नया बाबा का मैं लिए, नया नया का
हंसता तो होगा बढ़िया से। बाबू, ओ बाबू, गर्दन तो बहुत अच्छे से संभाल रहा है। अब मैं इसको रखूंगी। अगले साल से नानी बोलेगा। हाँ। दादी दूसरा कहाँ है इसका? ओ बाबू। दूसरा कहाँ है? दूसरा अरे ऐसे कैसे? इतने टाइम के बाद इतने छोटे से बच्चे को गोदी में लेके ना इतना अच्छा लग रहा था। और छोटे बच्चे ना बड़ा सुकून होते हैं, मतलब उनको सीने से आप लगा लो ना तो ऐसा लगता है कि सारे जो और चीज़ें होती हैं ना लाइफ की वो थोड़ी ब्लर सी हो जाती हैं और एक अलग लेवल का सुकून होता है। एक छोटे बच्चे को जब आप अपनी छाती से लगाते हो ना बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको गोदी में लेना। जब से पहली बार लिया ना मैं रोज़ इसको बुलवा लेती हूँ, सिद्धार्थ से बोलती हूँ लेके आ जाओ, थोड़ी देर इसको खिलाती ज़रूर हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अभी सिर्फ 4 महीने का है, छोटू सा है। अभी थोड़ी बहुत स्माइल करता है लेकिन बहुत फ्रेंडली है, सबकी गोदी में जाता है और इसको रोते हुए तो अभी तक मैंने टचवुड सुना ही नहीं है। एकदम अच्छा बच्चा है। और निक्की बता रही थी कि रात में एकदम अच्छे से अब सो भी जाता है। 3 महीने तक दिक्कत की थी इसने, अब अच्छे से सो जाता है तो रात भर सोता है। तो अभी तो बस पूरा सीन चेंज हो के ना इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। जैसे ये आया ना तो हम सभी लोग बारी बारी बस इसी को खिला रहे थे, इससे बातें कर रहे थे। मैं तो कैमरा लगा के भूल भी गई थी, 20-20 मिनट लंबी वीडियोस यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी। तो जब आप पहली बार यहाँ पे रिवाज है कि बच्चे को देखते हो ना तो उसके सर में सरसों का तेल डाला जाता है, थोड़ा सा लगाया जाता है, तो वो भी करवाएंगी माँ भी, आप आगे देखना। और हमारे परिवार के इस नए बच्चे को जिसका नाम उत्कर्ष है, भर भर के ब्लेसिंग्स देना आप लोग। कितने आराम से बैठा हुआ है सिद्ध की गोदी में। इवन सिद्धार्थ भी उसको लेने से थोड़ा डर रहा था क्योंकि बहुत छोटा है, अभी एकदम डेलिकेट है। 1 साल के बच्चों को तो आराम से खिला लेता है क्योंकि उनकी बॉडी एकदम वो अपने आप सब कुछ संभाल लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा है अभी। तो 1-2 बार ही उसने गोदी लिया है, बाकी उसको भी बोलता है मम्मा मेरे को डर लगता है लेने में। बाकी चलिए आ गया डिनर का टाइम। आज सुबह हमने लिट्टी खाई, दोपहर में खाए पराठे, तो ऑब्वियस है कि रात को चावल ही बनने वाला है। तो दाल मैंने बना दी थी, चावल भी मैंने बना दिया था, भिंडी मैंने धो करके काट के रखी थी कि सब्जी छौंकूँ। तब तक मैंने देखा ना कि दाल अच्छे से पकी नहीं है, तो मैंने फिर उसको दोबारा से चढ़ा दिया है। 1 सीटी में अब वो हो जाएगी और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे सब्जी छौंक दूँगी। तो मैंने डिनर में बनाया है दाल चावल, भिंडी की भुजिया बनाई है, टमाटर और जो इन्होंने चटनी बनाई थी ना वो चटनी थोड़ी कम थी और पापा को बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते और टमाटर डाल के चटनी और बढ़ा ली और साथ में खूब सारा सैलेड कट किया एकदम फ्रेश मूली का। तो ये था आज का हमारा डिनर। व्हाट्सएप में व्हाट आर यू डूइंग? क्लीनिंग किचन, मैं खाना पीना है, किचन क्लीन कर देते हैं छोटा। क्या क्या बुला रहा है क्या हुआ पापा? मुझे लगा आप जाके देख लिए होगे छत, तो देखो ना छत इतनी बढ़िया बन गई है, आपने देखी भी नहीं। आपने क्या बात, आपने छत नहीं देखी? अरे इसको जाने दो पहले।
दिन में तो मज़ा आता ना, मुझे लगा आए होगे ऊपर आप। ये देखो, ये अभी नहीं समझ में आएगा इनको। छत की तो रूपरेखा से तो लाइट लगाई थी मैंने। दिख तो नहीं रही है। ये देखो ये कैसे बन गए हैं बढ़िया बैठने वाले। ये अच्छा ये चिकना कर दिया ना। हाँ, कैसे खुरदुरा सा था पहले, दिक्कत होती थी। पैर में लगे। सबके यहाँ लाइटें लगी हैं, हमारे यहाँ भी लगी है। डिम डिम डिम। हमारे यहाँ भी लगी है, सब खोल रही हूँ। डिम डिम लगी है, टिम टिम लगी है, टिम टिम लगी है। हाँ, डिम डिम टिम टिम सिम सिम सब तरह की लाइटें देता हूँ। और बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। नीचे दिखाओ, थोड़ा नीचे देखिए। मैं इसके बढ़िया बना दिया हर जगह बैठने के लिए। हाँ, ये तो पहले भी था, लेकिन हाँ वो पहले खुरदुरा था ना, एकदम पहले चेक करूँगा, कीड़ा तो नहीं है। चिकना कर दिया ना। कीड़ा ध्यान से देखिए। क्रिमिनल हर साल आते हो तो तुम्हें भोज खाने मिलता है, इस साल भी मिला। 2 भोज हैं इस बार आप लोगों के। आप लोग घूमने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? टहलने गए एक थे? चक्कर यहाँ मारा, इसके बाद वापस आ गए। ये इसको मन नहीं था, मेरे को तो उधर बड़ा अच्छा लग रहा था। कीड़ा है कहीं यहाँ कहीं, अब कीड़ा कीड़ा सर्च करूँगा।